जो सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे नीतीश कुमार। ये खबर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। कल सीएम आवास पर नीतीश कुमार बैठक करेंगे। कल दोपहर 12 बजे नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। आज इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और कल इस्तीफा देकर बीजेपी का समर्थन पत्र भी सौंपेंगे। और यह भी बड़ी खबर सामने आ रही है कि राजभवन में कल शाम 4 बजे होगा शपथ ग्रहण। फिलहाल बक्सर के कार्यक्रम में जेडीयू और आरजेडी में दूरी भी दिखी। कार्यक्रम से आरजेडी ने दूरी बनाई है और नीतीश ने इसको झंडी दिखाई है। 3 बजे जेडीयू नेताओं संग नीतीश की बैठक भी होने वाली है। तो बहुत कुछ सिलसिलेवार, बहुत कुछ जो घटनाक्रम है तेजी से बदलते दिख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं बीजेपी से सीएम की दोस्ती। और देखिए एक और बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। बक्सर के कार्यक्रम में जेडीयू आरजेडी में दूरी दिखी। कार्यक्रम में आरजेडी की दूरी और नीतीश ने दिखाई है झंडी। कमोबेश कुछ ऐसी ही तस्वीर हम कल देख रहे थे गणतंत्र दिवस समारोह में। दोनों मौजूद एक मंच पर थे, लेकिन दूरी कितनी थी। तो बक्सर के जो ये कार्यक्रम था, इसमें भी जेडीयू आरजेडी के बीच दूरी साफ तौर पर नजर आई। आरजेडी ने कार्यक्रम से दूरी बना ली तो नीतीश वहां पर झंडी दिखाते हुए नजर आए। 3 बजे आज जेडीयू नेताओं के साथ नीतीश बैठक भी करने वाले हैं। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, यहां पर आपको नीतीश कुमार अकेले नजर आ रहे हैं। और कल से कमोबेश हम यही तस्वीर देख रहे हैं। कल जब राज्यपाल के यहां कार्यक्रम था हाई टी का, नीतीश कुमार अकेले वहां पर मौजूद थे। वहां पर भी तेजस्वी नहीं पहुंचे। ये भी बक्सर में जो कार्यक्रम था, यहां पर भी ये जेडीयू आरजेडी दोनों को ही मौजूद रहना था। तेजस्वी यादव यहां होने चाहिए थे, उप मुख्यमंत्री हैं। देखिए यहां पर भी नीतीश कुमार आपको अकेले नजर आ रहे हैं। तो ये जो दूरियां देख रही है, ये कहीं ना कहीं कई सवाल उठा रही है और फिर नीतीश के इस्तीफे की खबरों को और ज्यादा मजबूत कर रही है। अमिताभ ओझा हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, एक और झलक जेडीयू आरजेडी के बीच तल्खी की, तकरार की। नीतीश कुमार तो हैं मंच पर, आरजेडी से फिर कोई नहीं। चलिए, मुझे लग रहा है अमिताभ से संपर्क टूट गया है, वापस जाऊंगी मैं उनके पास। लेकिन देखिए ये जो दूरियां हैं किस तरह से लगातार बढ़ती जा रही है। तमाम जो बैठकें अपने अपने स्तर पर सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, लेकिन उसको पाटने की कोशिश हालांकि एक सार्वजनिक मंच से दी जाने की कोशिश की जा रही है। जो चाहे दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ता खुले तौर पर कुछ कह नहीं रहे हो, ना ही जेडीयू की तरफ से ना ही आरजेडी की तरफ से ऑल इज वेल का संदेश दिया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें तस्दीक कर रही है कि कितना सब ठीक है, क्योंकि आज भी जब बक्सर के कार्यक्रम में जेडीयू के साथ साथ आरजेडी का भी एक कार्यक्रम था और यहां पर नीतीश के साथ साथ तेजस्वी यादव को भी होना चाहिए था, वो फिर मंच पर अलग अकेले नजर आए। अमिताभ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अमिताभ, आप तक आवाज पहुंच रही है तो एक बार फिर जेडीयू आरजेडी की दूरी दिखाती हुई ये तस्वीर सामने आई है। अकेले मंच पर नीतीश आज फिर नजर आए। जी बिल्कुल पूजा, देखिए ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड पे थी, जहां पे आपदा विभाग का कार्यक्रम था और अग्निशमन की गाड़ियों को हरी झंडी दिखानी थी। आपदा विभाग के मंत्री आरजेडी कोटे के मोहम्मद शाहनवाज हैं, लेकिन वो आज मंच पे वो इस कार्यक्रम में नहीं शामिल हुए और उसके बाद नीतीश कुमार ने ही हरी झंडी दिखाई। और यहाँ तक कि जो विभाग का जो बुकलेट था, उस बुकलेट में भी आपदा प्रबंधन विभाग के जो मंत्री हैं शाहनवाज, उनकी तस्वीर हटा दी गई है, यानी कि उनकी तस्वीर उसमें नहीं है। दूसरा जो बड़ा कार्यक्रम बक्सर में था, जहां ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर का आज जीर्णोद्धार काम का उद्घाटन करना था। विभागीय मंत्री तेजस्वी यादव हैं पर्यटन के, और लेकिन उन्हें भी वहां जाना था, लेकिन आज भी वो नहीं गए। पटना के कार्यक्रम के बाद नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर से गए हैं बक्सर और वहां पे वो कार्यक्रम करेंगे। तेजस्वी यादव उसमें भी नहीं रहेंगे, यानी कि जो दूरियां थी बिल्कुल साफ दिख रही हैं किस तरीके से, भले ही ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन दूरियां साफ तौर पे दिख रही हैं कि आरजेडी के मंत्रियों ने कार्यक्रमों से किनारा कर लिया है, जेडीयू के साथ अब मंच शेयर नहीं कर रहे हैं। वहीं एक बड़ी खबर यह है कि बक्सर की कार्यक्रम में बीजेपी के नेताओं के साथ नीतीश कुमार मंच शेयर करेंगे। वहां पे केंद्रीय मंत्री और बक्सर के जो सांसद है अश्विनी चौबे, वो वहां नीतीश कुमार की अगवानी करेंगे और नीतीश कुमार के साथ वहां पे कार्यक्रम में रहेंगे। तो ये एक जो बड़ी जो तस्वीर सामने आ रही है, बिल्कुल साफ दिख रहा है कि किस तरीके से दोनों ही दलों में जो दूरियां थी वो आगे ही बढ़ते जा रही है, पीछे आने की कोई उम्मीद नहीं है और साफ तौर पे अब दिखने लगा है। ये बिल्कुल साफ तौर पर दिखने रहा है, फिर भी कोई कुछ बोल नहीं रहा है। मैं आपके पास लौटूंगी अमिताभ, इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है, उसका रुख कर लेते हैं।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस परिवार गठबंधन के साथ कांग्रेस न्याय नहीं कर रही है, ये कह रहे अनुराग ठाकुर। कांग्रेस पर हमलावर हुए, कांग्रेस के कारण ही बिहार में ये उठापटक हो रही है। तो देखिए अनुराग ठाकुर पूरी तरह से कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं बिहार में हो रही उठापटक के लिए। कुछ लोग अपने गठबंधन में भी न्याय नहीं कर पाए और उसके चलते आपको एक के बाद दूसरे राज्य में क्या हालात बने वो दिख रहे हैं। तो देखिए साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस के कारण ही बिहार में ये उठापटक चल रही है। तो अमिताभ वाकई माने यहां तो कांग्रेस ही इस वक्त सबसे कमजोर कड़ी, ना सिर्फ बिहार में बल्कि इंडिया गठबंधन में ही। ये कांग्रेस के ही तमाम फैसले थे जिसकी वजह से ना नीतीश संयोजक बन पाए और उसका जो ठीकरा है, उसका जो नतीजा है, यहां पर आरजेडी को भुगतना पड़ रहा है। जी बिल्कुल पूजा, देखिए अभी भी कांग्रेस पे और सबसे ज़्यादा अभी डर भी कांग्रेस को ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा उनके ही विधायकों पर है। जो चर्चा है उसके मुताबिक 13 से ज़्यादा विधायक जो हैं इस समय जेडीयू के संपर्क में हैं और कहीं ना कहीं उन्हें तोड़ने की कोशिश भी हो रही है, क्योंकि नीतीश कुमार कोई मौका नहीं देना चाहते हैं कि जो संख्या बल है वो हालांकि 127 से बहुमत से ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके की कोशिशें चल रही थी जेडीयू को तोड़ने के लिए उसका बदला वो लेना चाहते हैं। और यही वजह कि कांग्रेस के विधायक टारगेट पर, हालांकि आज पूर्णिया में जो कांग्रेस के विधायकों की एक बैठक होनी है, लेकिन जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस, उन्होंने ये कहा कि ये राहुल गांधी की 30 जनवरी को पूर्णिया में होने वाली रैली को लेकर ये बैठक बुलाई गई है और जिसमें जो जिन विधायकों को जो प्रभार दिया गया था उन्हें ही बुलाया गया है। ठीक है अमिताभ, ठीक है, सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है वो असलियत बयां कर रही है कि आखिर चल क्या रहा है अंदर खाने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।